हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। आप किस तरीके से किसी भी एलएलएम के साथ, किसी भी एआई के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके बिहाइंड आर्ट और साइंस को समझेंगे। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब पे और मल्टीपल कोर्सेस मैंने किया है। उसके बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर सारे कोर्सेस और सारे वीडियोस जितने भी मैंने कोर्सेस किए हैं यूट्यूब पे देखे, उस सारे का समराइजेशन करके जितना आपको एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहिए, जितना आपको एक्चुअल में नॉलेज होना चाहिए, वो सारा का सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो को अगर आप एंड टू एंड देख लेते हो, तो इसके बाद आपको कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितना नॉलेज आपको ज़रूरत है, बस उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं समझाता हूँ कि ये कोर्स किसके लिए है, ये वीडियो किसके लिए है। तो अगर आपके लाइफ में ईदर प्रोफेशनली या पर्सनली अगर किसी भी तरीके का एआई यूज़ करते हो, तो इन दैट केस ये कोर्स आपके लिए है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हर तरीके का एलएलएम अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, लॉयर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, वहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक एलएलएम्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। और आप किस तरीके से बात करते हो? आप बात करते हो चाहे आप वॉइस के थ्रू बात करते हो, थ्रू ऑडियो, या आप कोई पीडीएफ्स देते हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बात करते हो, राइट? या आप डायरेक्टली सिंपल में टेक्स्ट में देके बात करते हो, राइट? तो आपका जो टेक्स्ट है, जो इनपुट दे रहे हो, इसी को आप किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हो, जिससे कि जो आपका रिस्पॉन्स मिले, वो आपके हिसाब से मिले, राइट? तो इसी चीज को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, और यही चीज आप सीखने वाले हो। तो चाहे आप किसी भी तरीके का एलएलएम यूज कर रहे हो, पर्सनली या प्रोफेशनली, तो इन दैट केस ये कोर्स आपके लिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। ऑल्दो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये एक प्रोसेस है, जिसके अंदर जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रॉम्प्ट है, उसको किस तरीके से आप क्राफ्ट करो, जिससे कि आपको जो रेस्पॉन्स चाहिए, आपके जैसा चाहा हुआ मिले, डिजायर्ड रेस्पॉन्स मिले। चाहे आप कोई भी आप यहाँ पे एआई यूज़ कर सकते हो, चाहे चैट जीपीटी हो या गूगल जेमिनी हो, कर्सर हो, या कोई भी हो, चलेगा, राइट? तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। सिंपल, जिस तरीके से आप अपने इनपुट को क्राफ्ट कर सको, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, जो आप चाहते हो उस तरीके का। तो एक बार ये प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एलएलएम को देने से पहले आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाते हो, फिर उसको आप एलएलएम को देते हो। एलएलएम क्या है? एआई। आप इसको समझ लीजिए, एलएलएम एआई है। जैसे चैट जीपीटी होगा, चैट जीपीटी के बिहाइंड जो है वर्क कर रहा है, वो एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अगर आप इस पॉइंट टेक्निकल हो तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझो, अदरवाइज आप एआई समझो इसको, ठीक है? तो एआई क्या है? एक ऑलरेडी इंटरनेट में जितना भी डेटा है, उसके ऊपर एक ऑलरेडी जो हमारा एआई है वो ट्रेंड हो चुका है, तो उसको हर चीज का आंसर पता है, ठीक है? तो आप जैसे ही प्रॉम्प्ट लिखोगे, तो वो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जो हमारा चैट जीपीटी यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, वो एलएलएम क्या करेगा, उससे रिलेटेड पॉइंट कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उस पॉइंट को समझेगा, हमारे प्रॉम्प्ट को, और एक अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। अब यहाँ पे यही टेक्निक है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पूछा व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? तो एक सिंपल आंसर दे दिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। लेकिन अगर यहाँ पे और अच्छे से अगर मैं प्रॉम्प्ट लिखता, जैसे कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन मी लाइक ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो ये जो मेरा रेस्पॉन्स होता वो अलग होता। और ये एग्जाम्पल के साथ 5 ईयर ओल्ड जैसे स्टूडेंट है, उसके लिए वो रेस्पॉन्स देता। तो इसी तरीके से आप जो क्राफ्ट करते हो अपने प्रॉम्प्ट को, इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, और इसी को हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये इनपुट मतलब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे आप सीखना क्यों चाहिए, आपको क्यों सीखना चाहिए? ये इसलिए सीखना चाहिए कि जो आपका रेस्पॉन्स है, वो आपका पावरफुल होगा, एक्यूरेट होगा, और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होगा। कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब कि अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी के अंदर मेरा नाम ऑलरेडी दे रखा है, और मैं अगर मेरे पर्सनल डिटेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जैसे कि एक रिज्यूमे बना दो, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में हिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी मेरे कंपनी से रिलेटेड या मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात किया हो, तो जो रिज्यूमे होगा, जो जनरेट करेगा, मैं जब प्रॉम्प्ट दूंगा एलएलएम को, तो वो क्या करेगा, मेरा नाम और मेरे प्रीवियस कंपनी और मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वो रिज्यूमे बनाएगा, मेंशन करके। उसी तरीके का अगर सेम क्वेश्चन अगर दूसरा यूजर पूछता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, उस यूजर के प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जो भी कंपनी का नाम होगा, जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे, वो सारे के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरीके से आपका जो टोकन्स है, वो भी बचाएगा। टोकन्स क्या होते हैं? जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? जो भी हमारा प्रॉम्प्ट दे रहा है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपको नॉर्मल में इंग्लिश में दिख रहा है, टेक्स्ट में कोई भी लैंग्वेज में दिख रहा है, लेकिन अंडर द हुड जो एलएलएम है, वो इंग्लिश में नहीं समझता है। वो एक मैथमेटिकल वेक्टर्स के अंदर समझता है। वेक्टर मतलब आप कोई भी मैथमेटिकल एक नंबर में समझता है, और जो नंबर में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग टोकन्स बोलते हैं। जो इंग्लिश हमारा वर्ड है, वो टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं।
टोकन्स में, और वो टोकन्स एलएलएम समझता है, और इन दी एंड जब आप इनपुट देते हो प्रॉम्प्ट, वो भी टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं, एलएलएम समझता है, फिर उसको आंसर भी एलएलएम जो है टोकन्स में देता है, और टोकन्स फिर वापस इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स दे रहा है, जैसे 1000 लाइन का एक रेस्पॉन्स दिया, मतलब 1000 टोकन्स समझ लीजिए इसको, राइट? उसी के प्लेस में अगर आप वहां पे दे देते कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो 100 वर्ड्स के अंदर हो, तो 100 टोकन्स में हो, तो इससे क्या है, आपका रेस्पॉन्स जो है वो बच गया। प्लस अगर आपको एक ही बार में अगर आपका जो आउटपुट चाहिए होता, वो अगर मिल जाता है, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पे भी आप अपने टोकन्स बचा रहे हो, राइट? इससे टोकन्स बचा रहे हो मतलब पैसे बचा रहे हो आपके, क्योंकि टोकन्स ही हम किसी भी आप एलएलएम या कोई भी एआई आप देखो, तो वहां पे टोकन्स का मेंशन होता है कि इतने टोकन्स आप इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर इतने टोकन्स आपको मिलेंगे, तो वो आप टोकन्स बचा रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझना, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट्स इससे आपके रिस्पॉन्स में मिलते हैं। देन अब समझते हैं कि एक जो प्रॉम्प्ट होता है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर ये 4 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, कि आप जो भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, चाहे वो वॉइस के थ्रू लिख रहे हो या पीडीएफ के थ्रू लिख रहे हो, उसके बाद जो आप समझा रहे हो एलएलएम को, वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर स्पेसिफाई करो कि एक्चुअली आप किस तरीके का प्रॉम्प्ट दे रहे हो, क्या उसके अंदर आप अ, जैसे कि नैरो डाउन आपका रिस्पॉन्स कर पाए, क्या आप ऐसे यहाँ पे लिखो कि जनरल क्वेश्चंस ना लिखो कि राइट ए एक्सप्लेन नोड जीएस, ऐसे ना लिखो आप, इसमें एक्सप्लेन करो नोड जीएस इन 100 लाइन्स, Node.js एक्सप्लेन Node.js विथ 2 एग्जांपल्स, जिससे कि आपको जो हजारों लाइन का आउटपुट मिलेगा वो ना मिल गया, आपको स्पेसिफिकली अगर 2 एग्जांपल्स लिखा है तो वो 2 ही एग्जांपल्स है, आपको 10 एग्जांपल्स क्यों लेना, क्यों उस टॉपिक पे पढ़ना, इससे आपका टोकन्स वेस्ट हो रहा है, आपका रेस्पॉन्स बहुत बड़ा आ रहा है, राइट? तो आप 2 लाइन्स के अंदर आप अगर आप वो समझा पा रहा है आपको, तो समझ पा रहे हो आप उससे, तो आप उस पे स्पेसिफाई करो कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो छोटा हो, नैरो हो। उसी तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट दिया करो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया करो कि क्या, जैसे यहाँ पे मैंने बोला Node.js, तो आप इसमें बता सकते हो आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन पाइथन, नाउ आई वांट टू लर्न Node.js, कैन यू टीच मी एक्सप्लेन Node.js विथ 5 एग्जांपल्स। ऐसे कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, जिससे कि आपको जो है रेलेवेंस मिलेगा आपके रेस्पॉन्स में, बेस्ड ऑन ऐसे जनरल रेस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से आप एंगेजिंग भी आपके क्वेश्चंस को रखा करो, आपके प्रॉम्प्ट को रखा करो। जैसे आप बोलो कि डायरेक्ट आप आंसर्स ना पूछो, उसको पूछो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लर्न Node.js, नाउ कैन यू आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय बैकग्राउंड, then based on my background understand and give me 5 examples so that I can understand Node.js properly। ऐसे आप प्रॉपर हिस्ट्री के साथ एंगेज भी करो, कि पहले आप डायरेक्ट आउटपुट ना दो, मुझे रेस्पॉन्स ना दो, पहले मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, मेरे बैकग्राउंड को समझो, उसके बाद रेस्पॉन्स दो। इससे क्या होगा, आपका जो रेस्पॉन्स होगा आपसे रिलेटेड रिलेवेंट होगा, और इससे आपको प्लस जो रेस्पॉन्स होगा वो दोनों के दोनों पावरफुल और अच्छा होगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट्स एक अच्छे प्रॉम्प्ट के अंदर होने ही चाहिए, और इससे ये चारों के चारों पॉइंट्स किस तरीके से आपके प्रॉम्प्ट्स में हो सकते हैं, उसके लिए टोटल 5 एलिमेंट्स है जो आपको सीखना है। अगर इस पांचों एलिमेंट्स को यूज करके आप अगर कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो, तो आपका प्रॉम्प्ट जो है बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है रोल। तो आप कभी भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले एक रोल असाइन कीजिए। जैसे अगर आप पाइथन डेवलपर हो और पाइथन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखो एक्ट एज ए पाइथन डेवलपर, देन योर क्वेश्चन। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो या स्ट्रैटेजिस्ट हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्ट एज ए सीनियर सोशल मीडिया मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट। नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, राइट मी ए रील और राइट मी ए स्क्रिप्ट ऑन पर्टिकुलर थिंग इन 100 वर्ड्स। इस तरीके से तो आप एक असाइन करो, एक एक्ट मतलब एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को, एक्सपर्टी को, पर्सोना को आप एक असाइन करो रोल, ठीक है? ये पहला एलिमेंट था। दूसरा एलिमेंट है हमारा कॉन्टेक्स्ट। आप एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दो, आपका गोल क्या है इस चीज से, जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसके अंदर। आपकी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप कोई कोर्स बना रहे हो या एजुकेटर हो, तो आप बताओ कि आपका किस तरीके का ऑडियंस है। क्या आपका जनरल ऑडियंस है, या कोई स्टूडेंट्स है, या कोई प्रोफेशनल्स है जो ऑलरेडी 2-3 सालों से एक्सपीरियंस कर रखा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, अब उनके लिए, या ऑलरेडी आपने ये सारा चीज कर चुका है, मतलब कर चुके हो। जैसे 3 पॉइंट्स आपने ऑलरेडी कर रखा है, अब 4th वाला पॉइंट आप समझाओ मुझे क्या है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो, कॉन्टेक्स्ट दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट के अंदर, आई एम बिल्डिंग ए कोर्स ऑन LangChain, आई नीड टू एक्सप्लेन रैग टू समवन हु हैज नेवर कोडेड। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूं, यहाँ पे चाहो तो मैं ऐसे भी पूछ सकता है एक्सप्लेन रैग, राइट? लेकिन यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया है,
जिससे कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो रेलेवेंट आपसे रिलेटेड हो, राइट? तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। तीसरा हमारा एलिमेंट है टास्क। तो आप उसमें डायरेक्ट असाइन करो टास्क को, आप एक्शन डायरेक्ट बोलो। कुछ लोग क्या करते हैं, आप वहाँ पे कुछ जनरल वेग वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ स्क्रिप्ट फॉर 60 सेकंड वीडियो और डिबग द कोड दिस ब्लॉक ऑफ कोड, और आप डायरेक्ट वहाँ पे कोड दे दो, राइट? आप यहाँ पे ऐसे ना देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं वेग वर्ड्स भी लिखते हैं, जैसे कैन यू राइट मी 60 लाइन वीडियो स्क्रिप्ट प्लीज, ऐसा कुछ वर्ड्स करते हैं, कैन यू, प्लीज, इस तरीके के वर्ड्स लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्ट एक्शन बताओ उसको कि आपका एआई क्या करना चाहता है, आपको रेस्पॉन्स किस तरीके चाहिए। अगर डीबग करना है तो आप डायरेक्ट बताओ डीबग करो इस कोड को, कैन यू प्लीज डीबग दिस कोड, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक टास्क भी होना चाहिए आपके प्रॉम्प्ट के अंदर। इसी तरीके से आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स भी देने हैं, बाउंड्रीज भी देना है, जिससे कि आपका जो आउटपुट है वो रैंडम ना हो। प्लस आप असाइन भी करो कि टोन अगर असाइन करना चाहते हो तो एक्ट हैज ए, जो आप बताओगे वो तो बताओगे ही, साथ में आप बताओगे द टोन ऑफ दिस टेक्स्ट, द टोन ऑफ द रिस्पॉन्स शुड बी पोलाइट। अगर आप कोई मेल लिख रहे हो या प्रोफेशनल टोन रखो तो एक्ट द टोन शुड, अगर कोई ईमेल लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखो कि जो आपका ईमेल होगा उससे रिलेटेड कंटेंट होगा, द टोन ऑफ दिस ईमेल शुड बी प्रोफेशनल, इट शुड बी पोलाइट। इसी तरीके से आप कंस्टेंट्स लगा सकते हो, यूज सिंपल इंग्लिश, द रेस्पॉन्स शुड बी इन हिंदी ओनली, कीप इट अंडर 200 वर्ड्स, डोंट यूज पॉलिटिकल बायसेस, डोंट यूज एनी इमोजीज इन द रेस्पॉन्स। इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, जिससे कि आपका जो रेस्पॉन्स है उसको नोट करके रखेगा और उसी टोन के अंदर आपको रेस्पॉन्स देगा। जो फिफ्थ और आखिरी एलिमेंट है वो हमारा फॉर्मेट है। जो आपका आउटपुट है वो किस तरीके का चाहिए, किस कितने, जैसे कंस्ट्रेंट्स लगा रखा था कि 500 लाइन्स में चाहिए, इसी तरीके से अब आपको फॉर्मेट देना है, किस तरीके का चाहिए। क्या आपका जो आउटपुट है, रिस्पॉन्स है, वो क्या टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, जेसन में होना चाहिए, कोड में होना चाहिए, किसी भी तरीके का होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो अगर आप एक प्रॉम्प्ट को अगर इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यूज करके बनाते हो तो वो एक प्रॉम्प्ट जो है बहुत पावरफुल हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स लिख रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है यू आर एन एक्सपर्ट वायरल मार्केटिंग कंसल्टेंट, I am creating content about upcoming 2027 census to help people understand the timeline starting in April. Create 3 catchy hooks for an Instagram reel. Avoid political bias. Use high energy language and keep each hook under 100 words. Present them as a number list. अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था क्रिएट 3 catchy hooks for Instagram reel, राइट, ऑन अपकमिंग 2027 सेंसस, ऐसे भी लिख सकता था। लेकिन मैंने इतना प्रॉपर से ये पांचों एलिमेंट्स को लिख के दिया, इससे क्या है जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो बहुत अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, जो मुझे चाहिए बस वही मिलेगा, राइट? ऐसे भी नहीं कि जनरल नहीं आया, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे कि नंबर लिस्ट, कि मुझे नंबर लिस्ट में चाहिए और मेरे 10 वर्ड का ही होना चाहिए जितने भी हमारे कैची हुक्स होंगे वो। तो इससे क्या है जो हमारा प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स है वो बहुत पावरफुल हो गया है और हमारे जो चाहिए वो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ मिस्टेक्स भी देख लेते हैं जब एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं जनरली, तो क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो एक जो पहला मिस्टेक हम यूज़ करते हैं कि हम सोचते हैं कि एआई जो है माइंड रीडर है, वो ऑटोमेटिक हर चीज़ समझ जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपको स्पेसिफाई करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक बैड प्रॉम्प्ट के अंदर कि राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट सेंसस, आप डायरेक्ट ऐसे पूछ ले रहे हो, राइट? इसके प्लेस में आप इसको ऐसे पावरफुल बना सकते थे कि यूजिंग एलिमेंट्स जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था स्लाइड में, राइट? एक्ट एज ए सोशल मीडिया एजुकेटर, माय ऑडियंस इज यंग adult in India who doesn't know the 2027 census, start this April, write a 30-second high energy script for a reel focusing on start date, वॉइस ओवर टेक्स्ट। तो इस तरीके से मैंने एलिमेंट के साथ प्रॉपर से समझाया है, इंस्टेड ऑफ वेगली मैंने जस्ट ऐसे मेंशन कर दिया कि राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट सेंसस, राइट? तो इससे क्या है जो हमारा रिस्पॉन्स है डिजाइड होगा, हमें जैसे चाहिए उस तरीके का चाहिए, राइट? तो इससे आपका गोल जो है एआई जो बना के दे रहा है आपको रिस्पॉन्स में, वो आप अचीव कर पा रहे हो। इसी तरीके से एक दूसरा मिस्टेक होता है एक्सपर्टीज के आपका, कि आप क्या करते हो डायरेक्ट पूछ लेते हो एक्सप्लेन हाउ लैंगचेन वर्क यहाँ पे। तो इससे क्या है जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जेनरिक होगा, रोबोटिक होगा। तो इसके प्लेस में आप एक पर्सोना भी ऐड करो, तो वहाँ पे आप एक्सपर्टीज भी ऐड कर देते हो। जैसे आप लिखने से पहले एक रोल असाइन करोगे कि यू आर एन सीनियर एआई आर्किटेक्ट एट ए टेक फर्म, यू आर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट टू ए जूनियर डेवलपर, एक्सप्लेन लैंग चेन कॉन्सेप्ट यूजिंग ए फैक्ट्री असेंबली लाइन एनोलॉजी, कीप इट टेक्निकल बोथ अवॉइड मैथ, बट अवॉइड मैथ। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसे मेंशन कर रहे हो, राइट?
तो इस तरीके के मिस्टेक्स भी हमें नहीं करना है। देन तीसरा हमारा है वॉल ऑफ टेक्स्ट मिस्टेक, जिसके अंदर हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो आउटपुट है किस तरीके का होना चाहिए, जाकि लंबा जो वेग रिस्पॉन्स है, इंस्टेड ऑफ आप वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करो कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ब्रैड प्रॉम्प्ट हम लोगों ने लिख रखा है, गिव मी आइडिया फॉर ए वेबसाइट फॉर यूट्यूब क्रिएटर। मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इंस्टेड ऑफ दैट इसको हम नैरो डाउन करके हम लोग प्रॉपर से ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म 5 यूनिक फीचर्स फॉर a Next.js website that help creator to build animation template. Present this as a table with 2 columns, feature name and problem it solves. तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर से समझाया है कि आप Next.js के साथ वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हो एनिमेशन वाला, और उसके अंदर आप प्रॉपर से मेंशन करो इन जो आउटपुट हमारा होगा कि टेबल के अंदर होगा 2 कॉलम्स होंगे, एक फीचर नेम होगा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर से ब्रेनस्टॉर्म करके आपको फीचर्स बना के देगा स्पेसिफिकली इन Next.js, इस तरीके से। देन आप गार्डरेल्स लगाना भूल जाते हो कि आप जैसे यहाँ पे बैड प्रॉम्प्ट है कि आप एक्सप्लेन हॉरिजेंटल, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत लंबे लॉन्ग वाइडेड और इररिलेवेंट रेस्पॉन्स देंगे। उसके प्लेस में आप प्रॉपर से ऐसे लिख सकते हो, सिस्टम डिजाइनर एक्सपर्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ टेक्निकल इंटरव्यू एंड नीड कंसाइंस मेंटल मॉडल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग, यूज ए सिंपल रेस्टोरेंट एनालॉजी टू कीप द रेस्पॉन्स अंडर 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप बता रहे हो गार्डरेल्स लगा के, गार्डरेल्स मतलब कंस्ट्रेंट्स, आप बता रहे हो ऑलरेडी जो एग्जांपल है, रैंडम एग्जांपल मुझे मत दो, मुझे एग्जांपल जो है रेस्टोरेंट से रिलेटेड दो, और जो रेस्पॉन्स होगा वो 100 वर्ड्स के अंदर होगा, ऐसे आप गार्डरेल्स लगा रहे हो आप। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली यूजर्स करते हैं। देन जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा सिंगल शॉट मिस्टेक। तो आप क्या करते हो कि हर चीज आप एक ही प्रॉम्प्ट में लिख देते हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो या मल्टीपल हो, तो आप जेनरिक वे में आप लिख देते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ए ब्लॉग पोस्ट अबाउट एआई एंड देन गिव मी 5 टाइटल्स एंड देन राइट ए ट्वीट फॉर इट। तो आप 5 टाइटल्स भी मांग रहे हो और उसके बाद में उसके ऊपर ट्वीट्स भी लिखने के लिए एक ही लाइन में लिख दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ आप ऐसे कर सकते थे कि एक्ट एज ए कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, राइट वी आर प्रमोटिंग ए न्यू टूल फॉर ए ऑटोमेटेड रील, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, देन टास्क यहाँ पे स्टेप 1 प्रोवाइड 5 कैची टाइटल्स फॉर ए ब्लॉग पोस्ट। आपने ब्रेक किया इस चीज को। फिर स्टेप 2 दिया आपने, वंस आई पिकअप वन यू विल राइट ए इंट्रो। राइट, तो आपने ब्रेक कर दिया टाइटल्स और उससे रिलेटेड ट्वीट जो है, आपने इसको 2 टास्क में ब्रेक कर दिया, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में। और उसके बाद आप कंस्ट्रेंट्स भी लगा रहे हो कि टाइटल मस्ट बी अंडर 110 वर्ड्स, फॉर्मेट शुड बी नंबर लिस्ट। तो इससे क्या है, आपने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉल स्मॉल चंक्स में। तो आई होप यहाँ पे आपने मिस्टेक्स भी समझ लिया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी समझ लिया है, और जो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखने का, वो भी समझ लिया है। तो चलिए अब समझते हैं एट द एंड में प्रॉम्प्ट टेक्निक्स जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, और आप इंटरव्यूज में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी ये सारे प्रॉम्प्ट टेक्निक्स पूछे जाते हैं। तो इसे भी हम लोग समझते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते हैं। तो सबसे बेसिक जो है वो है हमारा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो जनरली सभी लोग करते हैं जब आप एलएलएम से बात करते हो, कि जैसे आप डायरेक्टली पूछते हो कि राइट ए समरी फॉर इंडियन सेंसस 2027 टाइमलाइन, write a story on this particular thing, give me a code on हाउ वेरिएबल वर्क्स। राइट, तो आप जनरल डायरेक्ट आप डायरेक्ट पूछ रहे, तो इसे हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो कॉमनली सभी लोग यूज करते हैं हम लोग। फिर होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ 2 से 3 एग्जांपल्स देते हैं, तो उससे क्या है, एआई जो है हमारा, जो हमारा पर्सोना है, जो हमारा टेक्निक है, किस तरीके से हम लोगों ने ऑलरेडी जो एग्जांपल दिया है उससे हमारा पैटर्न समझ जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो आंसर देगा वो उसी पैटर्न में देगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है हम लोगों ने एक एग्जांपल कि एआई रीचेस न्यू माइलस्टोन, और इसका टाइटल हमने दे रखा है द फ्यूचर इज हियर। उसी तरीके से दूसरा न्यूज़ हम लोगों ने दे रखा है न्यू सेंसस लॉ पास्ड, और इसका जो हम लोगों ने टाइटल दे रखा है डेटा फॉर डेवलपमेंट। जो तीसरा हम लोगों ने न्यूज़ दे रखा है लैंगचेन अपडेट कोड, और टाइटल में हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो अब ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन ये प्रीवियस 2 एग्जांपल्स, तीसरा जो रिस्पॉन्स देगा वो इसी के पैटर्न में देगा। तो इससे क्या है, हमारा पैटर्न समझ पा रहा है, इससे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो नैरो डाउन होके हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। तो इसे हम लोग फ्यू शॉट टेक्निक बोलते हैं।
और चलिए अब तीसरा वाला समझते हैं, जो कि चेन ऑफ थॉट्स है। तो ये मोस्ट कॉमनली अभी जितने भी हमारे एलएलएम्स है, ये मोस्ट कॉमनली यही टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी रिस्पॉन्स देख रहे होंगे किसी भी एलएलएम का, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स आजकल नहीं दे रहे हैं। जैसे ये इसमें क्या है, दोनों टेक्निक्स के अंदर डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, क्वेश्चन पूछो और डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, थिंक स्टेप बाय स्टेप सोचता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देता है। जैसे आप किसी भी एलएलएम में देखो, रिस्पॉन्स देने से पहले वो ऐसे लिखेगा, थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिंग ए ड्राफ्ट आउटपुट, देन उसके बाद आउटपुट या रिस्पॉन्स देता है, राइट? तो ये वाला जो है मोस्ट कॉमनली और यूज़ होता है और मोस्ट वाइडली यूज़ भी होता है एलएलएम्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो, डिज़ाइन ए स्केलेबल आर्किटेक्चर फॉर 1 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र, थिंक स्टेप बाय स्टेप। मैंने बस यहाँ पे लिखा थिंक स्टेप बाय स्टेप विथ माय आउटपुट। तो इससे क्या होगा, एलएलएम क्या सबसे पहले समझेगा कि हमें डिज़ाइन करना है। दूसरा पॉइंट समझेगा कि स्केलेबल आर्किटेक्ट क्या होता है। फिर 1 मिलियन के लिए हम लोग किस तरीके का आर्किटेक्ट फॉलो करते हैं स्केलेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली एक्टिव यूज़र के। उसके बाद समझेगा, रीज़निंग करेगा, उसके बाद आपको आंसर देगा इंस्टेड ऑफ कि डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया, राइट? तो चेन ऑफ थॉट्स के अंदर ये वाला एलएलएम इस तरीके से वर्क करता है। तो ये एक टेक्निक था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन तीसरा चौथा हमारा प्रॉम्प्ट टेक्निक है रोल बेस्ड। तो इसके अंदर तो हम बस ऐसे क्या करते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछने के पेस में पहले एक आप पर्सोना ऐड करते हो, एक रोल ऐड करते हो, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने एलिमेंट्स के अंदर भी समझा था कि आप एक असाइन करते हो रोल को। जैसे यहाँ पे एक्ट एज ए सीनियर सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने, एक्ट एज ए सीनियर लॉयर, और उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा, यू आर एन डेंटिस्ट, और उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा। तो इस तरीके से एक रोल असाइन कर रहे हो, उसके बाद प्रॉम्प्ट आपके प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है। जो हमारा दूसरा मतलब फोर्थ टेक्निक है, वो हमारा है फोर्थ या फिफ्थ, कि आइटरेटिव सीक्वेंशियल प्रॉम्प्टिंग। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो बड़े टास्क होते हैं उसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, आप स्टेप्स के अंदर ब्रेक करते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक क्वेश्चन पूछे, उसके आपने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, स्टेप 1 आउटलाइन द नेक्स्ट जेएस साइट, स्टेप 2 राइट ए कोड फॉर ए हीरो सेक्शन बेस्ड ऑन द आउटलाइन। तो इससे क्या है, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े-बड़े कोड बेसिस होते हैं, उसके अंदर आपको अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर आप लिख सकते हो। इस तरीके से आइटरेटिव और सीक्वेंशियल के अंदर। तो ये एक प्रॉम्प्ट टेक्निक है। और जो अभी इस वीडियो के अंदर जो हम लोग लास्ट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। तो आज के जो एलएलएम्स है वो मल्टी मॉडल हो चुके हैं। तो आपके जो इनपुट्स है, जो प्रॉम्प्ट्स है, वो भी खाली टेक्स्ट में नहीं, आप चाहो तो इनपुट भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट्स अटैच करो, इमेजेस, पीडीएफ्स, रिज्यूमेस। जैसे आप रिज्यूमे अटैच करके आप क्वेश्चन पूछते हो कि कैन यू मेक दिस रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली, राइट? तो इस तरीके के आप मल्टीपल मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो इमेजेस किसी भी तरीके का हो। आप इवन वॉइस भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट के बजाय, राइट? तो ये मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट टेक्निक है, जहाँ पे आप मल्टी मॉडल्स को भी यूज़ करते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको टेक्निक्स भी समझ में आ गया, जो मोस्ट कॉमन है। तो इसे आपको थोड़ा-थोड़ा सा पॉइंट्स को याद भी करना है, ठीक है? अगर आपको और कोई पॉइंट्स लगता है जो मैंने मिस कर दिया, कोई प्रॉम्प्ट टेक्निक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैंने मिस कर दिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? अब चलिए कंक्लूजन समझ लेते हैं कि आप किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी लिखते हो, तो इसके अंदर ये वाले पॉइंट्स हमेशा 3 पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। पहला, कि आप जो 5 हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ा है, उसे चाह जितना हो सके उतना आपको यूज़ करना है। फिर आपके जो प्रॉम्प्ट टेक्निक्स है, उसको फॉलो करना है, और आपका जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज है प्रॉपर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स ऐसे लगाओ कि आपका जो रिस्पॉन्स है नैरो डाउन होके उतना ही दे, राइट? तो वेगनेस नहीं होना चाहिए आपके प्रॉम्प्ट के अंदर, राइट? तो यही था इस कोर्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये कोर्स। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको जल्दी से रिप्लाई करूँगा। और अगर अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी दोस्त के साथ अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।